हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तब तक सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्या दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में डायगोनलाइज करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले उसने पूछा है कि आपको इसे डायगोनलाइज करना है। जब आपको डायगोनलाइज करना है तो हम डिटर्मिनेंट वाला मेथड नहीं लगाएंगे, डायगोनलाइजेशन वाला ही मेथड लगाएंगे। और डायगोनलाइजेशन मेथड में हम क्या करते थे कि हमें ए आई करना होता था। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, डायगोनल वाली क्या लेके आते थे, मैट्रिक्स लेके आते थे और आई इज इक्वल टू 1 करके, आई इज इक्वल टू एन करके डी आई और वाई आई का स्केयर करते थे। तो हमें डायगोनलाइजेशन में तो यही वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसमें डिटर्मिनेंट वाला नहीं लगाते। अगर वो बोलते डायगोनलाइज करो तो डायगोनलाइज वाला ही लगाओ। ठीक है, तो ए आई, अब देखो ए मैट्रिक्स निकालनी है मुझे। ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स करके। यहाँ पर एक्स क्या है, x1 x2, ठीक है, और x3 है। और यहाँ पर हो गया आपका x1 x2 x3। आपको ये सिमेट्रिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, डायगोनल पर क्या है, माइनस का 21, x1 है तो x2 वाला है, x2 वाला ये है तो माइनस का 11, x3 वाला नहीं है तो 0 ले लो। अब देखो 1 2, अब यहाँ पर तो 1 1 आ गया, यहाँ 1 2 आएगा। 1 2 वाला क्या है, ये, इसका हाफ करोगे तो 15, 15 यहाँ 15 यहाँ। 1 3 वाला ये, तो माइनस का 6 यहाँ और माइनस का 6 यहाँ। 2 3 में प्लस का 4 यहाँ और प्लस का 4 यहाँ। ये आ गई आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें इसे डायगोनलाइज करना है। तो मैंने आपको बताया था डायगोनलाइज के लिए आपको सिर्फ ये लगाना है, कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले मैट्रिक्स लिखी जाएगी 21 15 माइनस का 6 15 माइनस का 11 4 माइनस का 6 4 0। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाना है, कॉलम ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, जब रो लगाओगे तो इसके ऊपर भी रो लगेगी, लेकिन जब कॉलम लगाओगे तो इसके ऊपर कॉलम नहीं लगानी। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके ऊपर रो और कॉलम कोई भी ऑपरेशन लगाओ, सिर्फ और सिर्फ आपके पास डायगोनल पर एलिमेंट बचने चाहिए और सारे 0 एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, ये मेन मोटिव आपका होना चाहिए कि आपके सारे एलिमेंट 0 हो जाए, सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट बचे। क्लियर है। तो आपको इस तरीके से ऑपरेशन लगाना है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसकी कैलकुलेशन फिर बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, वो आप अपने आप करना, तरीका मैं बता चुकी हूँ। तो मेरा जो क्वेश्चन में आंसर आता है आपका ये आएगा। ठीक है, डायगोनलाइज जब आप कर चुके हो तो आपको यहाँ ये आंसर मिलता है 2/7 0 माइनस का 2/7 माइनस का 2/7। ये 0, ये सारे 0 है, ये 0 ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या मिलता है 1 0 0 5/7 1 0 माइनस का 1 माइनस का 1 ही 1। मेरे पास डायगोनलाइजेशन के बाद ये इक्वेशन आती है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर समेशन डी आई का फॉर्मूला लगाना है। आई इज इक्वल टू 1 to n और डी आई वाई आई का स्केयर। ठीक है, यहाँ पर d1 क्या है, d1 y1 का स्केयर प्लस d2 y2 का स्केयर प्लस d3 y3 का स्केयर। ठीक है, अब देखो d1 क्या है, माइनस का 21 y1 का स्केयर प्लस d2 क्या है, माइनस का 2/7 y2 का स्केयर। ठीक है, ये तो 0 है क्योंकि यहाँ 0 है। ठीक है, ये निकल गई मेरी डायगोनलाइजेशन के बाद जो इक्वेशन आई है वो। अब मुझे इसमें क्या बताना है, उसने पूछा है कि आपको ये भी बताना है कि ये क्या है, सेमी नेगेटिव है क्या है। तो देखो इसमें क्या है, ये मैंने क्या बताया था, ये नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं तो नेगेटिव तो है ये। ठीक है, अब इसमें सारे डायगोनल नेगेटिव नहीं है, सारे डायगोनल जो है वो क्या है, नेगेटिव नहीं है। एक डायगोनल ऐसा है जो 0 शो करता है। तो देखो नेगेटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नेगेटिव के अंदर r तो होता है n के इक्वल, r क्या होता है, n के इक्वल। ठीक है, p इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन ये बात तो नहीं आई। क्यों, क्योंकि देखो r तो मेरा क्या हो रहा है, रैंक जो है ना, रैंक तो मेरी यहाँ क्या आ रही है, 2 आ रही है, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट 2 है। और जो आपकी इंडेक्स है, इंडेक्स क्या आ रही है, इंडेक्स तो मेरी क्या आ रही है, इंडेक्स तो 0 आ रही है। क्यों, इंडेक्स ये कहती है कि डायगोनल पर जितने भी नॉन जीरो और पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, वो होती है इंडेक्स।
लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है, इंडेक्स 0 आ रही है। ठीक है, अब ये देखिए, और n की वैल्यू क्या आपके पास, n की वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ पर n की वैल्यू जो है ना, n की वैल्यू जो आपकी सेमी नेगेटिव डिफाइनाइट की वैल्यू क्या है कि r की वैल्यू तो आपकी लेस देन आ रही है n से, और p की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 0 के। तो देखो r की वैल्यू लेस देन आ रही है ना, 2 जो है वो लेस देन है 3 से, और p की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, तो वो क्या है आपका नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट है। अब याद करने का तरीका और देख लो एक बार। देखो पॉजिटिव में मैंने आपको बताया था कि सारे डायगोनल के एलिमेंट जितने भी होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव डायगोनल पर सारे एलिमेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और नेगेटिव डिफाइनाइट में क्या होते हैं, सारे डायगोनल के एलिमेंट नेगेटिव होते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, ये वाली चीज, बस इन चीजों को याद रखोगे ना तो भी याद रहेगा। और अगर पॉजिटिव डिफाइनाइट की बात कर दे, पॉजिटिव डिफाइनाइट, पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट, अगर पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट की बात करें ना, तब हमें क्या करना है। ठीक है, पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट और नेगेटिव डिफाइनाइट में क्या करना है। पॉजिटिव डिफाइनाइट में देखो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन इसमें ना कोई दो या कोई एक ऐसा होगा जो पॉजिटिव होगा और सारे क्या होंगे, 0 होंगे, और क्या होंगे, 0 होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक या दो नेगेटिव होंगे और जो बाकी है वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो वो नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट की प्रॉपर्टी होगी और ये पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, सेमी का मतलब क्या है कि एक तो पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव 0 हो जाए, या दो पॉजिटिव हो जाए एक 0 हो जाए। ठीक है, और इसमें मतलब आधा अंश तो उसका पॉजिटिव रहेगा, आधा अंश जो है वो दूसरा रहेगा। और नेगेटिव डिफाइनाइट में क्या होगा कि आधा अंश तो नेगेटिव वाला रहेगा और आधा जो है वो 0 रहेगा। ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपने याद रख ली तो आपको याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर देखो आपको ये नहीं बोला कि डायगोनलाइज करना है, तो डायगोनलाइज अगर प्रॉपर्टी ना पूछे तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। जो आप डिटरमिनेंट का मैंने बताया जो मुझे इजी लगा, तो आप वो भी मेथड इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये नाइदर तो पॉजिटिव है और नाइदर नेगेटिव है। वो कैसे, देखो आपके पास ये इक्वेशन थी, मैंने इसकी मैट्रिक्स बना दी। मैट्रिक्स कैसे बनाई है, देखो ये तो डायगोनल के एलिमेंट थी, मैंने डायगोनल पर लिखे। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, ये क्या था आपकी एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का ट्रांसपोज क्या है, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, और यहाँ पर क्या है एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स एक्स तो स्क्वायर वाला हो गया, एक्स वाई वाला देखो, एक्स वाई वाला क्या है, यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई वाला 7 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है आपको, 7। अगर आप 7 का हाफ करते हो 7/2 यहाँ, अगर 7/2 यहाँ लिखोगे तो यहाँ भी 7/2। इसी तरीके से अब क्या रहेगा, एक्स जेड आएगा, एक्स जेड में क्या है, ये दिया हुआ है 1, तो 1/2 यहाँ 1/2 यहाँ। इसी तरीके से नेक्स्ट जो बचा वो वाई जेड बचा, तो वाई जेड यहाँ पर लिखोगे तो -1 यहाँ -1 यहाँ, इसका हाफ करोगे तो मैट्रिक्स अगर आपके पास इस तरीके से आ जाती है। अब आपको क्या निकालना है, इसके अंदर बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, डिफाइनाइट बताना है कि पॉजिटिव डिफाइनाइट है या नेगेटिव डिफाइनाइट है। तो आप इजी वाला मेथड लगाओ, पहले ए का डिटर्मिनेंट लगाओ। ठीक है, 1 × 1 के लिए तो वो क्या है -3 है। फिर ए का डिटर्मिनेंट 2 × 2 के लिए लगाओ तो 2 2 वाली ले लो, -3 7/2 7/2 -4। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 12 माइनस का ये हो जाएगा आपका 4। इसको सोल्व करोगे ये हो जाएगा 49/4, ये आपका -1/4। अब आप क्या करोगे, 3 × 3 के लिए निकालोगे। ठीक है, तो 3 × 3 के लिए -3 7/2 1/2 7/2 -4 -1 1/2 और 2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा -8 और ये -1। ठीक है, -7/2, ये क्या हो जाएगा, अगर गुणा करोगे तो ये 7 हो जाएगा, -1/2 -4 है। ठीक है, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, 2 2 4, ये आ गया 2। ठीक है,
ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस का 1/2 बाहर, ठीक है, और यहाँ माइनस का 7/2, मैंने गलत तो नहीं ले लिया, और ये हो जाएगा प्लस का 2, ये गलत ले लिया लगता है, ये हो गया माइनस का 1/2 आना था, माइनस माइनस प्लस का 1/2, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 9 माइनस का 7/2, इसको सोल्व करेंगे तो 15/2 प्लस 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 3/2, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 27, माइनस का नहीं है प्लस का, माइनस का, अब ये क्या हो जाएगा 15 6 90, 15 7 105, माइनस का 105/4 प्लस प्लस नहीं है माइनस है, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगी तो ये हो जाएगा 108, तो ये हो जाएगा आपका 27 माइनस में 108/4, जब इसको सोल्व करूंगी 4 7 28, 2 4 दूनी 8 9 10, 108 माइनस 108/4, तो ये कितना आ रहा है 0। तो देखो पहले क्या आया नेगेटिव, फिर क्या आया आपका, फिर भी नेगेटिव आया, ठीक है, और उसके बाद क्या आया आपका 0 आ रहा है। तो देखो तीनों के अंदर क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो देखो आपके पास ये क्या प्रॉपर्टी बन रही है, माइनस का 3 माइनस का माइनस ये 0, तो आपके पास ये क्या बन रही है, नेगेटिव वाली बन रही है, नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट बन रहा है, नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट। लेकिन इसने क्या पूछा है कि नाइदर तो पॉजिटिव डिफाइनाइट है नाइदर नेगेटिव, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड कर ही रही है, तो आपको बस यही रीजन लिखना है कि नाइदर नेगेटिव डिफाइनाइट नॉर पॉजिटिव डिफाइनाइट। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है सेमी नेगेटिव डिफाइनाइट की प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको ये दे रखी है, ठीक है, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, आपको इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है, एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स करके लिखोगे, तो देखो यहाँ एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड लिख दिया। अब मैट्रिक्स कैसे लिखनी है, तो देखो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर 0 तो 0, वाई का स्क्वायर -1 और जेड का स्क्वायर 0। अब यहाँ पर एक्स वाई क्या है, ये रहा -2 है, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 यहाँ -1 यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से अब एक्स जेड जो है वो ये यहाँ दिया हुआ नहीं तो ये 0 लोगे। उसके बाद क्या दिया वो वाई जेड क्या होता है, यहाँ होता है, इसका हाफ करेंगे तो 1 यहाँ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, हमें क्या बनानी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, क्लियर है। अब देखो अब मुझे क्या करना है आगे, अब मुझे वही लगाना है जो मैं लगाती हूँ कि a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले 1 × 1 करके, वो कितना आ रहा है 0। अब a का 2 × 2 की फॉर्म में डिटर्मिनेंट अगर आप निकालते हो तो 0 -1 और -1। अब ये देखो ये भी क्या आ रहा है आपका, इसको वहां लेके जाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये ऐसे करोगे -1 तो ये आ गया -1। अब आपको 3 × 3 का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 3 × 3 का क्या है 0 -1 0 -1 -1 1 0 1 0। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो क्या होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0, सिर्फ -1 का ले लो तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। इसको ऐसे करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो देखो इस क्वेश्चन में भी ये क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो ये इनडिफाइनाइट नहीं है, ये क्या है, इनडिफाइनाइट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एक नेगेटिव है और 0 है, तो यहाँ पर रैंक तो क्या आ रही है आपकी 1, और p क्या आ रहा है, इंडेक्स क्या आ रहा है 0, और आपके पास क्या बचा, n की वैल्यू जो वो 3 है। तो देखो r की वैल्यू n से क्या है छोटी है, और p क्या है 0 के बराबर है, तो ये वाली प्रॉपर्टी किसकी है, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी नेगेटिव सेमी वाली की है। तो आपका ये क्या होगा, नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इनडिफाइनाइट की प्रॉपर्टी को ये होल्ड ही नहीं करना, तो हम इसको नेगेटिव इनडिफाइनाइट नहीं कहेंगे। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता ना, +2 आ जाता तो नेगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया और 0 भी होगा, तीनों चीज अगर इकट्ठी मिल जाए तो इनडिफाइनाइट होती है, वो क्या होती है, इनडिफाइनाइट, जो कि ये नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको स्टेटमेंट लिख दी है और आपसे उसने पूछा है कि ये क्या है, पॉजिटिव डिफाइनाइट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताना है आपको
पहले भी मैंने बताया कि आप एक्स वाई पहले मैट्रिक्स लगाओगे एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स करके, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स वाई है। तो देखो ए एक्स का स्केयर के साथ ए है और यहाँ बी है, और एच एक्स वाई का हाफ करोगे तो 2, यहाँ पर एक एच यहाँ हो जाएगा, एक एच जो है वो यहाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने इसका क्या किया है, हाफ किया है। अगर हाफ करते तो क्या हो जाता है आपका, एक एच यहाँ आ जाएगा और एक एच कहाँ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद देखो आपको क्या करना है, एक ही मैट्रिक्स लगानी है 1 into 1 के अकॉर्डिंग। तो आपका क्या आया, ए आया, ठीक है, ये क्या आया आपका ए। उसके बाद अगर आपको एक ही मैट्रिक्स लगानी है 2 into 2 मैट्रिक्स के लिए, तो आप क्या करोगे, इसको वहां ले जाओगे आप ए एच एच बी करके, और आप क्या करोगे, ए बी माइनस का एच का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, ए बी माइनस में एच का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर भी पॉजिटिव आया, यहाँ पर भी पॉजिटिव आया। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये क्या है, पॉजिटिव डिफाइनाइट है। ये क्या है, पॉजिटिव डिफाइनाइट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि ये डिफाइनाइट है। लेकिन कब डिफाइनाइट है, जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी है और ए बी माइनस एच का स्क्वायर भी 0 से बड़ा है। ये बात तो क्लियर है। इफ ए ग्रेटर है 0 एंड ए बी माइनस एच का स्क्वायर, अगर मान लो ये लेस देन 0 हो जाएगा, अगर ये लेस देन 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिफाइनाइट की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, नेगेटिव डिफाइनाइट की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो इसने यही बात कही है कि ये तब आपका पॉजिटिव डिफाइनाइट होता है जब ये ए की वैल्यू 0 से बड़ी आती है और ए बी माइनस एच का स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से बड़ी आती है, ठीक है। क्योंकि अगर ये लेस देन आ गई तो ये क्या शो करेगा, नेगेटिव डिफाइनाइट की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो आपको ये रीजन जरूर लास्ट में लिखना है कि दिस इज पॉजिटिव डिफाइनाइट प्रॉपर्टी इफ a greater than 0 and a b minus में h का स्क्वायर इज आल्सो greater than 0, otherwise it is not hold the positive definite property। क्लियर है। आज इस तरीके से मेरी जो 6.4 एक्सरसाइज और 6 चैप्टर जो वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5th, ठीक है, या देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे 4th चैप्टर की कह रहे हैं तो हम 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।